हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस क्लास। आज का दिन जो है ना वो बहुत ब्राइट है क्योंकि इट इज़ क्रिसमस टुडे, राइट? एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट modals. MODALS, modals. You may note down. Well, with modals we always use first form of the verb. We always use first form of the verb with modals. And what are these modals? Let me tell you first of all that they are auxiliary verbs, helping verbs, right? And now I'll discuss the modals. First of all, it is can. First of all, note down can. Can shows your ability, आपकी क्षमता. It is a motivational word. If you say you can do it, you can do it, you can win. लेकिन अगर आप कैन पहले लगाते हो तो वो थोड़ा सा हार्श वर्ड बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल वी सीक परमिशन बाय सेइंग कैन आई कम इन, सो आई विल से रिप्लेस इट विद मे, नॉट कैन. सो कैन अदरवाइज इज अ मोटिवेशनल वर्ड. ये आपकी क्षमता, एबिलिटी दिखाता है. जैसे आई कैन ट्रांसलेट माई ड्रीम्स इन टू अ रियलिटी. सेंटेंस है आई कैन ट्रांसलेट माई ड्रीम्स इन टू अ रियलिटी. राइट फ्रेंड्स? अच्छा ये बताओ कि तुम लोग क्या कर सकते हो कुछ जिंदगी में? कैन यू मेक अ सेंटेंस ऑफ द वर्ड कैन यूजिंग योर लाइफ? या I can score good marks. Yeah, good. I can score good marks. Yeah, how about you? I can a good social worker. I can be a good social worker. I can make a good social worker. Absolutely right. Now, second one is could. Let me tell you that could can be used in present tense as well as past tense. अगर आप could पहले लगाते हो, आप कहते हो could I come in, तो परमिशन सीख कर रहे हो. Could I come in? Could I have your precious time? Could I see your notebook? Could I see your notebook? Right? So ये present tense बन जाता है. और अगर आप could बीच में लगाते हैं तो ज़्यादातर वो past बन जाता है. जैसे I could do it, I could go there. फॉर एग्जाम्पल मैं कल अम्बाला गया था, मैं अपनी सिस्टर को मिल सकता था पर मिला नहीं. आई कुड मीट माई सिस्टर, आई कुड मीट माई सिस्टर. सो मिल सकता था. सो कुड था में भी आ रहा है और है में भी आ रहा है. राइट? सो व्हेन यू मेक अ फोन कॉल टू समबडी, जब आप किसी को फोन करते हो तो क्या बोलते हो? फॉर एग्जाम्पल आपके फ्रेंड के फादर ने फोन उठा लिया तो क्या बोलेंगे? ये क्या मैं अमन से बात कर सकता हूँ, है ना? तो क्या बोलेंगे आप? कुड आई Could I speak to Mohan? Aman, whatever. Right? Then is shall. Third one is shall. Shall we use with I or we and in future tense. We shall win the match. We shall overcome someday. हम होंगे कामयाब. We shall overcome someday. So shall is used with I or we in future tense. Right? Now we talk about should. Fourth modal is should. Should means preaching, नसीहत देते रहना. You should respect others. अच्छा ये बताओ कि हमें क्या कहना चाहिए? We should wear helmet या we must wear helmet? We must. Must का मतलब कंपल्शन है. यही फर्क है दोनों में. Should का मतलब है आप नसीहत दे रहे हो सिर्फ. So ये बहुत पॉजिटिव वर्ड नहीं माना जाता. राइट? आप सिर्फ नसीहत दे रहे हो, कर रही हो नहीं कर रहे किसी को नहीं पता. राइट? So we should is नसीहत, preaching जिसे कहते हैं इंग्लिश में. You can make a sentence, we should respect others, we should do something for the society. वो आपकी मर्जी है. Right? Now we talk about will. That's the fifth modal, will. Will is the king of future tense. अब will किसी के साथ लगाओ, singular, plural, किसी के साथ भी लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Right? I will go to Delhi tomorrow. We will definitely change this world. हम ये दुनिया बदल के छोड़ेंगे. Will. Now we talk about the sixth one, that is may. May तीन जगह यूज होता है. Possibility में, संभावना में, it may rain. Permission में, अगर आपको किसी से परमिशन लेनी है, may come in. या आप किसी को विश करना चाहते हो, मे गॉड ब्लेस यू.
राइट? सो फ्रेंड्स, आई सपोज इट इज क्लियर. परमिशन लेने में, संभावना में या विश करने में, है ना? मे. कैन यू मेक अ सेंटेंस द वर्ड मे? क्रिसमस डे आज, तो आज के लिए क्या बोलेंगे आप? मे यू हैव अ वंडरफुल क्रिसमस, है ना? तो इट्स अ विश. ओके. नाउ इज माइट. संभावना बहुत कम रह जाती है, पॉसिबिलिटी बहुत कम रह जाती है. वी यूज माइट. इट माइट रेन टुडे. उम्मीद बहुत ही कम है. इट माइट रेन टुडे. इट माइट रेन टुडे. माइट. नाउ वी टॉक अबाउट 8th one, that is must. Must is compulsion. बहुत अच्छा वर्ड है, कमांडिंग वर्ड है. We must work hard. We must change the world. We must do something for the society. We must. Now is need to. Need to is ज़रूरत है. We need to change the world. We need to do something for our parents. We need to. Need to. Then is ought to. OUGHT, ought to, is like should. We ought to work hard. We should work hard. We ought to give our best. Ought to बहुत कम लगता है. OUGHT, ought to. Better must है, I would say. अगर किसी को समझाना है ना, you must wear helmet while you must wear helmet while riding. Driving नहीं बोलना, riding, right? Ought to. Then is have to. Have to. जाना पड़ना है, करना पड़ना है, मुझे अब जाना पड़ना है. I have to leave now. I have to go now. Have to is again compulsion. मुझे करना पड़ना है. Right? And then we have dare to. Dare to. Dare to means आप हिम्मत रखते हैं किसी चीज की. Dare word ही बहुत बड़ा चैलेंज है. I dare to dream big. I dare to dream big. Right? I repeat, can, could, shall, should, will, would, may, might, must, ought to, need to, dare to, and have to. Right? Let me tell you, with used to also we use for some of the verb. मैं किया करता था. I used to go there. I used to do it. उसके साथ भी फर्स्ट फॉर्म आती है. सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको ये समझ में आया कि मॉडल्स क्या चीज़ होते हैं, कैसे लगाने हैं इनको, और ये हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द सेंटेंस इज आई डैश गो टू दिल्ली. कौन सा मॉडल लगाओगे? I will go to Delhi. आप कोई भी लगा सकते हो. क्यों? टाइम फैक्टर है ही नहीं है. Yes, sir. I हमने used to टुमारो go तो कहा ही there. नहीं जो विल बोलेंगे. आई कैन गो टू दिल्ली टुमारो. आई विल, आई मे, माइट, मस्ट, नीड, ऑट टू, डेट, सब कुछ आ सकता है. बिकॉज टाइम फैक्टर इज नॉट देयर. मैं कल जा सकता था. आई कुड गो देयर. मैं कल जाऊंगा. आई विल गो देयर. अगर कल जाऊंगा तो टुमारो आएगा. तो आई विल गो टू दिल्ली टुमारो. राइट? सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया. मॉडल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए. और कई क्वेश्चन जो मॉडल से शुरू होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, विल यू हेल्प मी? आई विल हेल्प यू. कैन यू डू इट? यस, आई कैन डू इट. सो ऑलमोस्ट 95% आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे मे कम इन, तो यू मे भी कह सकते हैं या यू कैन भी कह सकते हैं. तो उसी मॉडल से आंसर दो जिससे कि पूछा गया. समझ में आया दोस्तों? हाँ जी सर. एनी डाउट? नो सर. समझ में आया सब लोगों को? हाँ जी सर. श्योर? यस सर. कितना समझ में आया? पूरा हाँ जी सर. मॉडल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. दैट्स ऑल. थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir. शेयर करें, लाइक करें. थैंक यू वेरी मच. हैव अ गुड डे.